दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 12 जुलाई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ऑफलाइन ट्रांसफ़र को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, लेकिन ऑफलाइन ट्रांसफ़र अभी भी फंसे हुए हैं। तो कल बहुत सारे शिक्षकों द्वारा, शिक्षक संगठनों द्वारा शिक्षा निदेशालय में धरना दिया गया। धरना के बाद वहां पर वार्ता हुई। वार्ता के बाद नोटिस भी जारी की गई है। उस पर क्या कुछ अपडेट है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के सत्र 2026-27 में ऑनलाइन तबादलों का प्रस्ताव महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने शासन को भेजा है। इसमें तबादलों के लिए मानक व भारांक भी प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार तबादलों के लिए 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। सरकारी नौकरी में पति या पत्नी गंभीर बीमारी से खुद के ग्रस्त होने, पति पत्नी के राजकोष से वेतन लेने व अलग जिलों में तैनात ऐसे शिक्षक जिनकी आयु 58 साल पूरी हो चुकी है, वही तबादले के लिए पात्र होंगे। तो आप लोग जानते हैं इस साल 2025-26 में कहें या कहें हम लोग 2024-25 में ऑफलाइन ट्रांसफ़र भी खूब फॉर्म भरे गए। हालांकि ट्रांसफ़र अभी नहीं हो पाए हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी हुआ। अब सरकार ये चाहती है कि ऑफलाइन ट्रांसफ़र बंद करके सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जाएं। उसी के संबंध में यहाँ पर पत्र लिखा गया है। और कल जब निदेशालय में धरना हुआ तो वहाँ पर भी यही बात सामने निकल के आई कि सरकार की मनसा है हर चीज़ को ऑनलाइन करने की, तो ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन किए जाएं। हालांकि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंधकों की वजह से थोड़ा समस्याएं आ रही हैं, ये बात वहां पर भी एक्सेप्ट की गई, लेकिन फिर भी सरकार प्रयासरत है कि इसको और मॉडिफाई करके ऑनलाइन तबादले किए जाएंगे। आने वाले समय में ऑफलाइन ट्रांसफ़र बंद किए जाएंगे। हालांकि जो फाइलें जा चुकी हैं इस साल, ठीक है, उनके बारे में उनका कहना था कि इस साल जो फाइलें आई हैं उनका हम पूरा प्रयास करेंगे ट्रांसफ़र कराने का, और ट्रांसफ़र होगा भी। बस उन्होंने ये कहा कि अभी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं उनकी, आप लोग जानते होंगे, एक्सीडेंट के कारण वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट होने के बाद जैसे ही लखनऊ वापस आएंगी उनसे जो है सहमति ली जाएगी। सहमति लेने के बाद ही ऑफलाइन ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके संबंध में बाकायदा कल पत्र भी जारी किया गया था निदेशालय की तरफ से, जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से 11 जुलाई का पत्र है, जहाँ पर देखिए बताया गया है कि उक्त के संबंध में अवगत कराना कि माननीय मंत्री जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का इलाज एम्स में चल रहा है। स्वस्थ होने के उपरांत माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के साथ प्रश्नगत प्रकरण में वार्ता कर प्रकरण का यथाशीघ्र निस्तारण करा लिया जाएगा। ठीक है, तो धरने को बंद करने के संबंध में यहाँ पर शिक्षक कह रहे थे हमको नोटिस के माध्यम से लिखित रूप से बताइए, तब ये नोटिस जारी की गई थी। तो कुल मिलाकर के थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऑफलाइन ट्रांसफ़र जरूर होंगे, निश्चिंत रहें। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट है। आप लोग जानते हैं स्कूल मर्जर को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों का मर्जर कर रहे हैं, जहाँ पर 50 से कम छात्र हैं। अब बारी आ गई है जीआईसी विद्यालयों की। बहुत से लोग खुश हो रहे थे, चलो प्राइमरी स्कूल मर्ज हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब जीआईसी स्कूल भी मर्ज होने का समय आ गया है। फिलहाल अभी केवल ऐसे विद्यालयों की लिस्ट जारी की गई है जहां पर 50 से कम छात्र हैं या 100 से कम छात्र हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी कहा गया है कि इन विद्यालयों में नामांकन संख्या बढ़ाइए। अगर नामांकन बढ़ते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो भविष्य में इनका भी मर्जर किया जाएगा। तो उसी के संबंध में यहाँ पर देखिए अपडेट दी गई है। अब देखिए इसको कि प्रदेश के बेसिक ही नहीं, राजकीय माध्यमिक विद्यालय यानी हाई स्कूल और इंटर में भी छात्रों का संकट खड़ा हो गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही तमाम कवायद व सुविधाओं के बाद भी इस तरफ विद्यार्थियों का आकर्षित करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। इसको लेकर के शुक्रवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी डीआईएस व संयुक्त निदेशक आदि की ऑनलाइन बैठक कर नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो 50 से कम विद्यालय जहां पर हैं उनके 436 विद्यालय हैं, मतलब 436 विद्यालय में 50 से कम छात्र हैं। वहीं पर 100 से जो कम छात्र हैं वो 189 विद्यालय हैं।
तो इन विद्यालयों में नामांकन बढ़ाए जाने के लिए आदेश दिए गए। जो भी प्रयास होंगे वो किए जाएं, नहीं तो फिर ये इंटर कॉलेज भी मर्ज किए जाएंगे बाद में। बीएड काउंसलिंग को लेकर के अपडेट है कि प्रदेश के महाविद्यालयों में बीएड प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग 20 अगस्त से पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह ये है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में यूजी की और पीजी की परीक्षाएं जो है अभी हुई हैं, रिजल्ट अभी आ नहीं पाए हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है अभी थोड़ा सा वेट किया जा रहा है कि सभी यूनिवर्सिटी के यूजी पीजी के रिजल्ट जारी हो जाएं, उसके बाद काउंसलिंग शुरू की जाए। क्योंकि यहाँ पर कई लोग पीजी के बेस पर आवेदन करते हैं, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग तो यूजी के बेस पर करते हैं। तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक छात्र काउंसलिंग करा नहीं पाएंगे, ऐसे में समस्या रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर फिलहाल काउंसलिंग को होल्ड किया गया है। संभवतः 20 अगस्त के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू कराई जाएगी। एसआई का परिणाम रुका, 2025 की भर्ती भी फंसी। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर एसआई और सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब देख रहे तमाम युवाओं का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कर्मचारी चयन आयोग एसआई 2024 का परिणाम 16 महीने में जारी नहीं हुआ है, तो दूसरी ओर 2025 की भर्ती के लिए भी नोटिफिकेशन 3 सप्ताह बाद भी शुरू नहीं हो पाए हैं। यानी ड्यू डेट 3 सप्ताह पहले की दी गई थी, लेकिन अभी भी आवेदन शुरू नहीं हो पाए हैं। तो इसी वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा है, क्योंकि पिछली भर्ती का अभी रिजल्ट नहीं आया है। यहाँ देखिए, जो लोग लोन लेकर के कुछ बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं उनके लिए अपडेट है कि 18 वर्ष वालों को भी 5 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज मिल जाएगा। सीएम युवा योजना में न्यूनतम आयु कम करने की तैयारी है। ठीक है, तो फिलहाल अभी उम्र जो है 21 साल थी यहाँ पर, लेकिन अब 18 से 21 के बीच में है। कोई बिजनेस करना चाहते हो तो बैंक से आपको जो है बिना ब्याज का लोन मिल जाएगा, इससे आप कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। 50,000 नौकरियां देगा रेलवे। रेलवे ने वित्त वर्ष 25-26 की पहली तिमाही में 9,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस वित्तीय वर्ष के आखिर यानी अगले साल मार्च तक रेलवे 50,000 से अधिक नौकरियां देने की तैयारी में है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से कराई गई कंप्यूटर आधारित परीक्षा में नवंबर 2024 से अब तक 1,86,1.86 करोड़ उम्मीदवार परीक्षाओं में शामिल हुए हैं, जिसमें 55,197 के लिए आवेदन मांगे गए थे। इन 55,000 पदों पर जो है अब नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट कि अगले वर्ष मार्च अप्रैल तक होंगे पंचायत चुनाव। आप लोग जानते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है। चुनाव आपके मार्च अप्रैल तक होंगे, जिसमें प्रधान के चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, बीडीसी के चुनाव, ये सब यहाँ पर रहते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया कि 18 जुलाई से मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू कर दिया जाएगा और ये अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी। मार्च अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जो है जारी कर दिया है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये न्यूज़ डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।